In today lecture, we will start symbol. सिंबल, हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके कुछ ना कुछ सिंबल होता है, ठीक है। तो जो पुराने सिंबल है वो नहीं पढ़ेंगे, जो हम नए सिंबल है उस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट, एलिमेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H से लिखा जाता है। सेकंड है कार्बन, कार्बन का जो सिंबल है C से लिखा जाता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो सिंबल है वो N से लिखा जाता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो O से लिखा जाता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो सिंबल है वो F से लिखा जाता है। सल्फर, सल्फर का जो सिंबल है वो S से लिखा जाता है। बोरॉन, बोरॉन का जो सिंबल है वो B से लिखा जाता है। फास्फोरस, फास्फोरस का जो सिंबल है वो P से लिखा जाता है। आयोडीन, आयोडीन का जो सिंबल है वो I से लिखा जाता है। यूरेनियम, यूरेनियम का जो सिंबल है वो U से लिखा जाता है। वैनेडियम, वैनेडियम का जो सिंबल है वो V से लिखा जाता है। वाइट्रियम, वाइट्रियम का जो सिंबल है वो Y से लिखा जाता है। सिंबल जो है इसमें इसमें एलिमेंट्स में ही पढ़ना है। हेलो, हाँ चलो एक बार फिर लिख लो। वैलेंसी और सब बता दिया, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना, यहां हम 3-4 पहले पॉइंट तुम्हें बता रहे हैं। मोनोमर, मोनोमर। सेकेंड हुआ डाइमर, डाइमर। और थर्ड वन इज पॉलीमर। ध्यान देना, मोनोमर जो है वो सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं। मोनोमर हम सिंगल यूनिट को बोलेंगे, सिंगल यूनिट को हम मोनोमर बोलते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल है इथिन, तो इथिन का, इथिन जो होता है, इथिन, इथिन जो होगा वो C2H2 होता है, C2H4 होगा इथिन। इसको हम, ये सिंगल यूनिट है तो हम इसको बोलेंगे मोनोमर। जब यही इथिन, इसके अंदर 2 यूनिट होता है, इसके अंदर 2 यूनिट होगा, यानी 2 यूनिट से मिलकर बना होगा। जैसे मान लो इथिन प्लस इथिन, एक यूनिट इथिन है और एक दूसरा भी यूनिट इथिन ही है। तो जब ये 2 यूनिट आपस में मिलेंगे और मिल के मान लो ऐसा बना C2H4, और यहाँ हम 2 यूनिट लिख देंगे, तो जब ये 2 यूनिट से मिलके बनेगा तो हम उसको बोलेंगे डाइमर। और जब मेनी यूनिट, मतलब बहुत सारा यूनिट मिलके जब बनेगा, मेनी यूनिट, तो उसको हम पॉलीमर बोलेंगे। पॉली मतलब बहुत,
तो जब मेनी यूनिट यानी जब इथिन का बहुत सारा यूनिट, इथिन का बहुत सारा यूनिट आपस में मिल जाएगा, मतलब n यूनिट आपस में मिल जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे पॉलीमर। यानी C2H4 का जब n यूनिट मिल जाएगा तो हम इसको बोलेंगे पॉलीमर, पॉलीमर। और इसका नाम हो जाएगा पॉलीथीन, पॉलीइथाइलिन, जो हम मार्केट में यूज करते हैं पॉलीथीन। तो जब n यूनिट आपस में मिल जाएगा तो हम उसको बोलेंगे पॉलीमर। देखो यहां पर अगर एक यूनिट अगर होगा तो उसको हम इथिन बोलते हैं। यानी जो कंपाउंड केवल एक यूनिट से मिलकर बना है तो दैट इज नोन एज मोनोमर, और एग्जाम्पल इथिन का है। जो 2 यूनिट से मिलकर बनेगा उसको डाइमर बोलेंगे। जैसे मान लो इथिन और इथिन 2 बार जुड़ गया, तो 2 बार जुड़ेगा तो इसको हम डाइमर बोलेंगे। अगर वो मेनी टाइम्स जुड़ गया, बहुत इसके यूनिट जुड़ गए, n यूनिट जुड़ गया, तो जब n यूनिट जुड़ेगा तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमर। पॉली मतलब बहुत सारा यूनिट। और इसको अगर हम बोले तो ये इथिन है तो इसको हम पॉलीथीन बोलते हैं, जो मार्केट में हम यूज करते हैं कैरी बैग के लिए। तो वो पॉलीथीन होता है, यानी उसका एक n यूनिट आपस में कंबाइंड होता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीथीन, और उसको हम बोलेंगे पॉलीमर। तो इस चैप्टर में कुछ हमें ऐसा ही पढ़ना है, फाइबर के बारे में पढ़ना है और प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है। यानी फाइबर और प्लास्टिक इज ए टाइप ऑफ पॉलीमर। फाइबर एंड प्लास्टिक इज ए टाइप ऑफ पॉलीमर। फाइबर एंड प्लास्टिक जो हमारा टॉपिक है, तो उसमें कुछ यही पॉलीमर के बारे में पढ़ना है। यानी उसका n यूनिट आपस में जुड़ के मिल के बनेगा। अच्छा, जब एक यूनिट होगा तो उसको मोनोमर बोलेंगे, दैट इज नोन एज मोनोमर। दैट इज नोन एज मोनोमर, ये लिख लिए। तो जब एक यूनिट होगा तो उसको मोनोमर के नाम से जानेंगे। जब 2 यूनिट जुड़ेगा तो डाइमर, और जब n यूनिट जुड़ेगा तो पॉलीमर। जैसे इथिन, इथिन इज एग्जांपल ऑफ मोनोमर। और पॉलीथीन इज एग्जांपल ऑफ पॉलीमर। यानी ये इसी से n यूनिट आपस में जब कंबाइंड हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे पॉलीमर। सबने लिख लिया? अब इसका हम पॉलीमर का डिफिनेशन लिखते हैं कि पॉलीमर का डिफिनेशन क्या होगा। तो पॉलीमर में यानी कई सारे जब मोनोमर, बहुत सारे जब मोनोमर आपस में जुड़ जाते हैं उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। तो इसका आप डिफिनेशन लिखेंगे पॉलीमर का। पॉलीमर, पॉलीमर किसको बोलते हैं? तो ए पॉलीमर is a long chain of polymer is a long chain of molecules. Polymer is a long chain of molecules which made up a large number of monomer, large number of मोनोमर। अभी बताया मोनोमर किसको बोलते हैं। मोनोमर मतलब जो सिंगल यूनिट है। तो सिंगल यूनिट जब बार बार कंबाइन हो जाएगा, एक दूसरे में अटैच हो जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे पॉलीमर। मोनोमर मॉलिक्यूल्स join together
join together to form a large molecules, to form a large molecules. A polymer is a long chain of molecules which made of large number of monomer molecules joined together to form a large molecules. सेकेंड पॉइंट ये है पॉलीमर कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक। ये जैसे रबर है, रबर जो है वो नेचुरल है, पॉलीमर मिक्सचर हो सकता है, मोनोमर सिंगल यूनिट से मिलकर बना होगा, डाइमर 2 यूनिट से मिलकर बना होगा, मोनोमर 1 यूनिट। और जब 1 यूनिट जैसे हम है तो हम क्या है, एक सिंगल यूनिट है, और हमारे जैसा एक और आ जाएगा तो डाइमर हो जाएगा, हमारे जैसा बहुत कनेक्ट हो जाएंगे तो पॉलीमर हो जाएगा, मतलब कनेक्टिविटी बढ़ता जाएगा। जैसे ये सिंगल है तो ये मोनोमर है, जब इसके साथ दूसरा कनेक्ट हो जाएगा तो डाइमर हो जाएगा, जब बहुत सारा कनेक्ट हो जाएंगे तो उसको हम पॉलीमर बोल देते हैं। यानी एन यूनिट आपस में जब कंबाइंड हो जाएगा तो उसको हम पॉलीमर बोल देंगे। अगर हम सिंगल है तो मोनोमर है, डबल हो गए तो डाइमर, 3 हो गए तो ट्राइमर, 4 हो गए तो टेट्रामर, एन हो गए तो पॉलीमर, अगर बहुत हो गए तो पॉलीमर। सिंगल अगर है तो मोनोमर, 2 अगर हो गए तो डाइमर, 3 अगर हो गए तो ट्राइमर, 4 हो गए तो टेट्रामर, 5 हो गए तो पेंटामर, 6 हो गए तो हेक्सामर, अब बहुत सारा हो गए तो पॉलीमर, बहुत सारा अगर हो गए तो पॉलीमर हो जाएगा। तो सिंगल यूनिट इज नोन एज मोनोमर, 2 यूनिट कंबाइन होगा तो डाइमर, 3 यूनिट कंबाइन होगा तो ट्राइमर, और n यूनिट कंबाइन हो जाएगा तो पॉलीमर। और ये जो पॉलीमर होते हैं, जैसे हमने सुना है रबर, हमने सुना है रबर, नाइलॉन, प्लास्टिक, पॉलीथीन जो कैरी बैग में यूज करते हैं, जो हम घर में पाइप पे जो पाइप बनाते हैं, ये नल का पाइप जो प्लास्टिक वाला पाइप होता है, पाइप, या जो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला बोर्ड होता है, बोर्ड का जो स्विच बना होता है वो पॉलीमर का होता है। उसके अलावा जो हम घर में बर्तन यूज करते हैं उसमें जो नॉन स्टिक के लिए हम यूज करते हैं, जो बर्तन में वो नॉन स्टिक के लिए पॉलीमर लगाया जाता है जिसको टेफ्लॉन बोलते हैं। तो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ पॉलीमर, और वो n यूनिट जुड़ के बनते हैं, तो हर का अपना एक अपना अपना नंबर, व्हाट नंबर ऑफ नोन एज पॉलीमर। पॉलीमर में कोई नंबर नहीं होगा, n यूनिट जुड़ेगा, उसमें हम किसी को बता नहीं सकते हैं। 1000 भी यूनिट हो सकता है, 5000 भी यूनिट हो सकता है, जितना मर्जी करे उतना यूनिट तुम जोड़ते जा सकते हो, वो कनेक्ट होता चला जाएगा। तो मोनोमर पॉलीमर में कोई यूनिट फिक्स नहीं है कि हमने कितना जोड़ना है, n यूनिट है। 1000 जोड़ना है तो 1000 जोड़ो, 5000 जोड़ना है तो 5000 जोड़ो, 10000 जोड़ना है तो 10000 जोड़ो, जितना तुम्हें जोड़ना है उतना हम जोड़ सकते हैं, कोई इसमें फिक्स नंबर नहीं है कि हमें जोड़ना है। तो इसका मतलब अब जैसे हम रबर बनाते हैं, जो तुम रबर यूज करते हो, एक्चुअली में वो रबर वैसा नहीं होता है, वो पेड़ पौधे से जो लेटेक्स होता है, लेटेक्स से निकाला जाता है। तो लेटेक्स जो होता है, जैसे मान लो हम बोलते हैं कि गोल्ड जो प्योर अगर होता है तो उससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं। उस गोल्ड में हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, और मिक्सिंग करने के बाद तब उसका हम ज्वेलरी बनाते हैं। उसी तरह से जो रबर होता है, जो लेटेक्स से मिलता है हमें, वो लेटेक्स इस फॉर्म में नहीं होता जैसे हम यूज करते हैं प्लास्टिक, जैसे जो हम इरेजर के लिए यूज करते हैं रबर, उस फॉर्म में नहीं होता, उसको और मिक्सिंग किया जाता है, उसमें सल्फर वगैरह मिलाया जाता है, इसको बाद में पढ़ाएंगे अगर होगा तो। इसमें वल्केनाइजेशन उसको बोला जाता है, तो उसको रबर को बनाया जाता है। तो रबर भी एक टाइप का क्या है, पॉलीमर है, ठीक है। तो उसका मोनोमर भी होता है, मतलब अब प्लास्टिक, फाइबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, जो हम पाइप यूज करते हैं, वो स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड जो बना हुआ है वो बेकेलाइट से बना होता था। बेकेलाइट इज ए टाइप ऑफ पॉलीमर।
कॉपर वगैरह भी ऐड किया जाता है, ताकि गोल्ड में कॉपर ऐड किया जाता है ताकि उससे हम उसका हार्डनेस थोड़ा आ जाए और उससे हम ज्वेलरी जिस फॉर्म में शेप में लाना चाहते हैं उस शेप में आ जाए। ऐसे नॉर्मली गोल्ड उतना नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट होता है गोल्ड। तो उसी तरह से रबर भी है, तो रबर भी लेटेक्स से जब निकाला जाता है तो बिल्कुल वो सॉफ्ट होता है, वो यूज करने के लायक भी नहीं होगा। तो उसमें हम मिक्सिंग करते हैं, यानी सल्फर वगैरह मिलाते हैं, तब उसका हार्डनेस आती है। तो रबर इज ए टाइप ऑफ पॉलीमर। तो नीचे अभी टाइप लिखेंगे हम, पहले टाइप लिख लो। टाइप क्या क्या है, मतलब किस किस टाइप का पॉलीमर हो सकता है। तो टाइप में रबर, रबर ये टाइप ऑफ पॉलीमर। अब रबर में किस यूनिट से मिलकर बना हुआ है वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। प्लास्टिक, फाइबर, फाइबर ये टाइप ऑफ पॉलीमर। पॉलीथीन जो मार्केट में हम यूज करते हैं, जो मार्केट में हम यूज करते हैं पॉलीथीन कैरी बैग के लिए। बेकेलाइट, टेफलॉन, टेफलॉन इज ए टाइप ऑफ पॉलीमर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे मिलके बनता है वो आगे हम बात करेंगे। टेफलॉन, बेकेलाइट, फाइबर, प्लास्टिक, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। पॉली, जिससे हम घर में जो पानी वाला पाइप होता है इसी से बनाया जाता है, पीवीसी से। पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दिस वन इज ए टाइप ऑफ। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे पॉलीमर यूज होते हैं, रबर, पॉलीथीन, फाइबर, टेफलॉन, बेकेलाइट, सबका अपना अपना यूज है। पेन, प्लास्टिक भी है, प्लास्टिक बहुत तरह का होता है। बुनाएस, बुनाएनेन, बुनाएस, बुनाएस, नाइलॉन, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, ये अलग नाम है इसका, एक ही में लिखा हुआ है। नाइलॉन, नाइलॉन 6, नाइलॉन 610, नाइलॉन 610। ये नाम अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि ये अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए नाम अलग अलग पड़ा हुआ है। ये जो नाइलॉन 2 और 6 होता है, इस साल नीट में भी आया हुआ 2019 में, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, मतलब जो इकोसिस्टम के लिए क्या करे, उसको हेल्प करे। देयर आर एनी नेचुरल पॉलीमर, बिल्कुल रबर इज ए नेचुरल पॉलीमर। रबर क्या है, हम पेड़ पौधे से जो लेटेक्स होता है उससे हम निकालते हैं। तो रबर इज ए सेलुलोज, सेलुलोज इज ए, सेलुलोज स्टार्च, सेलुलोज स्टार्च, जो सेलुलोज होता है वो नेचुरल पॉलीमर है। स्टार्च, स्टार्च इज ए नेचुरल पॉलीमर। हाँ, बेल्ट वगैरह जो बनाए जाते हैं वो पीवीसी का यूज किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। या घर में जो पाइप बनाया जाता है उसके लिए हम यूज करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड को। रेयॉन, पॉलिस्टर, जो हम कपड़े पहनते हैं, पॉलिस्टर नाम भी इसका, पॉली ईस्टर, ईस्टर एक फंक्शनल ग्रुप है। और भी लिख लेना एग्जाम्पल, पॉलिस्टर जिसका हम कपड़े बनाते हैं, पॉलिस्टर। ये ईस्टर से मिलकर बना होता है, इसलिए नाम इसका पड़ा हुआ पॉली ईस्टर।
रेयॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, सिल्क, सिल्क इज ए नेचुरल, जो सिल्क के हम कपड़े पहनते हैं, सिल्क नेचुरल होता है। प्लास्टिक, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन जिसे हम टॉय वगैरह बनाते हैं, जो प्लास्टिक के जो टॉय होते हैं उसका हम बनाते हैं। बेकेलाइट, फॉर्मिक्स सब तुम्हारा है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। केवल तुम्हारे को मोनोमर नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। हाँ, इसके बाद ये कंटिन्यू करना। स्टार्च के बाद पॉलिस्टर, रेयॉन, सिल्क, पॉलीस्टाइरिन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, कॉटन, कॉटन इज ए टाइप ऑफ पॉलीमर, कॉटन, ऊल, जो ऊल होता है वो सब नेचुरल में आएगा, कॉटन, ऊल, सिल्क, सेलुलोज, स्टार्च। अभी टाइप आगे बताएंगे, अभी एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं। तो ये जितने भी है सब पॉलीमर है। तो जब तुम 12th क्लास में आओगे तो फिर से चैप्टर तुम्हें मिलेगा, और उस समय सबका मोनोमर का नाम याद करना पड़ता है कि सब किससे मिलके बना है। जैसे हमने एक एग्जांपल तुम्हें बताया था पॉलीथीन वाला, पॉलीथीन में किससे मिलकर बना हो, इथिन से मिलकर बना हुआ है। जब इथिन n टाइम्स जुड़ जाएगा तो बनता है पॉलीथीन। तो उसी तरह से हर है, अब रबर है, तो रबर दो टाइप का होता है, एक नेचुरल रबर भी होता है और एक सिंथेटिक रबर भी होता है। तो ये भी किसी चीज से बनाया भी गया होगा, या जो नेचुरल रबर होगा इसमें आइसोप्रीन होता है, नियोप्रीन होता है, तो ये उसके मोनोमर का नाम याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो 12th क्लास में आओगे तो फिर से चैप्टर मिलता है तुम्हें। कार्बन फाइबर, हाँ फाइबर के भी बहुत अलग अलग टाइप है। अब क्या करेंगे, तो मोनोमर का मीनिंग समझ में आ गया। मोनोमर मतलब n यूनिट से जुड़ के बना होगा, और जो सिंगल यूनिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जो n यूनिट से जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर। जब सिंगल यूनिट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमर। तो ये जितने भी पॉलीमर लिखा हुआ है उसका हर अपने आप में एक सिंगल यूनिट होगा, क्योंकि सिंगल यूनिट जुड़ते जुड़ते n यूनिट जुड़ा होगा ना। यानी हर पॉलीमर में जो सिंगल यूनिट होगा उसको हम मोनोमर बोलेंगे। तो सबका अपना अपना एक मोनोमर होता है, जैसे पॉलीथीन का मोनोमर इथिन होता है। ठीक है, सबका अपना अपना पॉलीमर होगा। टेफ्लॉन का CF2 होता है, ये इसका मोनोमर का नाम है। तो ये CF2 जब आपस में जुड़ता है तो टेफ्लॉन बनता है। ठीक है, अब यहां से हमें जो पढ़ना है वो क्लासिफिकेशन पढ़ना है। मतलब ये जो टॉपिक है एक्चुअली वो पॉलीमर है, तो यहां से हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो हम क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे देखेंगे वो मैं लिखवा दे रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास से आपको स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 क्लासिफिकेशन। तो हम जो क्लासिफिकेशन देखेंगे इस टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं, जो पहला इसमें क्लासिफिकेशन है, वो पहला जो क्लासिफिकेशन है तो लिखना इसमें क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। यानी हम पॉलीमर को क्लासिफाइड करते हैं, लेकिन बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ, कभी कभी अलग अलग बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं। जैसे जो हम पहला डिफाइन करेंगे वो होमोपोलीमर, होमोपोलीमर और कोपोलीमर। तो अभी आप केवल लिख लो कि
होमोपोलीमर और कोपोलीमर नेक्स्ट क्लास में हम वन बाय वन इसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर पढ़ेंगे। लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर, इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। ब्रांच पॉलीमर और क्रॉस पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। कुछ ऐसे पॉलीमर होते हैं जो केवल चेन बना के जुड़े रहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन नंबर 1 में, ये क्लासिफिकेशन नंबर 2 में। तीसरा हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंथेटिक, सिंथेटिक पॉलीमर, यानी जो मैन मेड होगा। नेक्स्ट वन जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है इलास्टोमर, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। इलास्टोमर, इलास्टोमर फाइबर, इलास्टोमर फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, इनके बेसिस पर हम पढ़ेंगे। और लास्ट में जो हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायो मतलब जो इकोसिस्टम के लिए हेल्पफुल है। जैसे आजकल सुनते हो पॉलीथीन पे बैन लग गया, तो बैन क्यों लग गया है? क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो इकोसिस्टम के लिए हेल्प नहीं करता है। तो बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और लास्ट में हम पढ़ेंगे सबका यूज ऑफ पॉलीमर। कल से हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर किसको बोला जाता है। लेकिन ये पहले हमने क्लासिफिकेशन देख लिया कि इसमें क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वन बाय वन सारे क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कौन से पॉलीमर किस कैटेगरी में आता है। ओके, थैंक्स टू ऑल।